तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एम्स इंस्टीट्यूट चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग फटाफट देर ना करते हुए फटाफट कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। हम जो क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं वो एग्ज़ाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चल, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो इसका कैसे लिखेंगे बोर्ड के एग्जामिनेशन में, विथ उसके साथ मैं आपको कराने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, उसमें लिखना प्रारंभ करेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने समतल सतह से टकराता है, सतह से टकराता है, तो वह अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। डेफिनेशन तो सबको पता ही होगा, ठीक है। अलग अलग टीचर अपने अपने अलग अलग तरीक़ों से डेफिनेशन को बताते हैं, तो डोंट माइंड, कर लेंगे, सही है। क्या होता है, जब प्रकाश की किरण, ये हमारा कोई समतल, चिकना समतल क्या है, तल है, जिसके नीचे वाले भाग पर क्या कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है, ठीक। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने समतल पर आकर गिरती है, ये आकर गिरी, तो वो अपने ही माध्यम में, इधर ऊपर से आ रहे तो ऊपर ही की दिशा में क्या होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी। अपने ही दिशा में क्या होती है, निकल जाती है। तो इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन करते हैं। यानी प्रकाश की किरण आई और रिफ्लेक्ट होकर चली गई। अब आइए जरा सा, जो किरण आती है उस किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक। और जो किरण निर्गत होती है, या फिर प्रकाश के परावर्तन में जो किरण परावर्तित होने के बाद निकलती है, उस किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। यानी जो किरण इस समतल पृष्ठ पर आपतित गिरती है, उस किरण को कहते हैं आपतित किरण, और जो किरण परावर्तन के पश्चात निकलती है, उस किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो आइए, इस किरण पर एक हम अभिलंब डाल देते हैं। ये हमने अभिलंब डाल दिया, जो किसके सापेक्ष 90 डिग्री का होना चाहिए, इस समतल पृष्ठ पर जो हमारा दर्पण लिए है ना, ये समतल पृष्ठ पर क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो यहीं से पूछा जाता है कि जरा बताइए, अपवर्तन कोण क्या होता है। अपवर्तन कोण बारी बार सबको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से कैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखा जाता है। कॉपी पेन ले लेंगे और थोड़ा सा ध्यान से बस देखेंगे, चीज़ों को मेरी ध्यान से देखेंगे, आपको बखूबी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है अपवर्तन कोण। तो आपतित किरण, ये क्या है, हमारा अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण नहीं, आपतन कोण। इसको पहला डेफिनेशन डालेंगे, आपतन कोण, ठीक। क्या होगा, आपतित किरण और, लिखना स्टार्ट करेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को
के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई। फिर मैं कहूँ इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगर मैं इसका जिक्र करूं कि इसके बीच में यानी इसके बीच में कौन सा एंगल बना, आई बना। अब रही बात इसके बीच का एंगल फाइंड करने की, तो इस दोनों के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण हो गया, अगला हेडिंग डाल लेंगे परावर्तन कोण। क्या हो जाएगा परावर्तन कोण, तो आपका हो जाएगा आपतित किरण, आपतित नहीं परावर्तित किरण ना, लिखेंगे परावर्तित किरण, किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। ये हमारा कुछ लिखने का तरीका होता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यानी इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। क्या इतनी बातें समझ में आई सब लोग, बताइए जरा सा। हाँ चलिए ठीक है, जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए, ये कुछ लिखने का, ये तो प्रकाश के परावर्तन क्या होता है हमने इसके बारे में डिटेल चर्चा की। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे फटाफट, रिकॉर्डेड वीडियो ही ये जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आप लोग इसको होल्ड डाउन करके निगलेक्ट वीडियो को मत करिएगा। ठीक है, और इसको इत्मीनान से लिखिएगा, लिखने का प्रैक्टिस बनाइए ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आएँ। अगला क्वेश्चन है, हाँ, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम देखिए। चलिए इसको भी समझ लीजिए, विदिन समय में, थोड़े से समय में इसको भी समझ लेंगे हम लोग, क्योंकि जब पूछता है ना, अगर प्रकाश का परावर्तन पूछेगा तो जाहिर सी बात है उसके नियमों के बारे में पूछता है। तो देखिए हमने क्या बनाया था अभी, ये हमारा कोई समतल पृष्ठ था ना, इस प्रकार से जब प्रकाश की किरण यहाँ से इस पर आई और यहीं से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई थी कि नहीं, इस किरण को बोल रहे थे आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक, और ये किरण क्या हो जा रही थी, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और हमने एक बीच से अभिलंब डाला था जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, ये इस प्रकार से कुछ डाला था। इसके बीच में कितना आई बन रहा, I1 एंगल बन रहा था जिसे आपतन कोण कह रहा था। इसके बीच में क्या बन रहा था, आर बन रहा था जिसे परावर्तन कोण कह लेते हैं। ये क्या है, हमारा अभिलंब है। तो पहला नियम क्या कहता है, देखिए ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब, क्या होगा, अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक, दूसरा नियम क्या हो जाएगा इसका, प्रकाश के परावर्तन का सेकेंड लॉ क्या हो जाता है,
तो ये इस कोण को क्या बोल रहे थे? आपतन कोण ना, आपतन कोण। इसको क्या बोल रहे थे? परावर्तन कोण। इस एंगल को बोल रहे थे परावर्तन कोण। तो इसमें क्या हो जाता है? आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, यानी इसमें जो आई है ना वो किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कंडीशन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक, तो चलिए नोट डाउन कर लेंगे इन चीज़ों को, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से होने वाला है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम लोग करेंगे। चलिए, कितने मिनट का हुआ? 11 मिनट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।